नमस्कार। मैं फ़तेह वर्मा गुड़गांव से, जिसे गुरुग्राम भी कहते हैं। आशा करता हूँ आप प्रसन्न होंगे, संतान सुखी होगी और आपकी आज्ञा में होगी। देखिए, मैं कोई बड़ा जोशी तो हूँ नहीं, बस कुछ ग्रंथ पढ़ कर के आप लोगों के भले के लिए कुछ विचार लाया हूँ, जो हमारे पूर्वज हमें लिख कर के सिखा कर के गए हैं। ऐसी कुछ काम की बातें हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखूं, जिससे कि आपकी तमाम परेशानियों का हल हो सके। सबसे पहली चीज़ कि आजकल परिवारों में देखने को जो मिलती है वो है आर्थिक तंगी। देखिए, अगर किसी की आर्थिक तंगी है, धन की कमी है, तो वो मेरी एक बात मान ले, रोज़ाना 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितना भी आपके समर्थ हो, जो भी समझ शक्ति हो, दे दीजिए। मंदिर में दान कीजिए, घर के आगे कोई भिखारी वगैरह आते हैं उनको दे दीजिए। कम से कम 1-2 रुपया का रोज़ दान कीजिए। ऐसा आप 2-3 महीने तक करेंगे तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक तंगी जो भी है दूर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के बच्चे का, लड़का हो या लड़की हो, तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि एक फल चाहे वो केला हो चाहे सेब हो, रोज़ाना दान करें, चाहे मंदिर में, चाहे घर से बाहर निकाल कर गाय को दे दें या किसी गरीब को दे दें। एक फल रोज़ाना दान करें। इससे शीघ्र ही 2-3 महीने तक ऐसे करें, इससे आपके जो बच्चों का विवाह है उसकी चर्चा चलने लग पड़ेगी। तो तीसरी बात, आप बेरोज़गार हैं, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, कोई नौकरी नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए कि नमक के 4-5 टुकड़े, 1 किलो का, आधा किलो का, जैसी आपकी समर्थ हो, ले जा कर के गौशाला में, जहाँ पर 10-15 गाय इकट्ठी खड़ी हों, एक इकलौती गाय के आगे मत रखिए, 10-15 जहाँ खड़ी हों, जो वहाँ रख दीजिए। जब गाय इस नमक को चाटेंगी, उनकी तृष्णा मिटेगी, क्योंकि गाय कभी भूलवश चारे के साथ कोई कीट पतंग भी खा जाती है। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि इनके पेट में जाएगी तो डाइजेस्ट करेगी, जो भी है इनका भला होगा, इनकी तृष्णा मिटेगी। और 15-20 गाय जहाँ खड़ी है, आपको पता है गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब इनकी तृष्णा मिटेगी, ये प्रसन्न रहेंगी, तो 33 करोड़ देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपका जो भी काम धंधा है वो शीघ्र ही चल पड़ेगा। और चौथी बात, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर पर आकर के धमकाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो आप एक काम कीजिए, आपके घर के पास कोई लंगर चल रहा हो तो उसमें आप नमक और लाल मिर्च अगर साबुत हो तो अच्छा है, ये लेकर जाए और श्रद्धा अनुसार आधा किलो, 1 किलो, जितनी भी आपकी समर्थ शक्ति है, आप उस लंगर में दान करें। आपका कर्जा शीघ्र ही उतर जाएगा। चौथी बात, अगर आपके परिवार में कोई झगड़े होते हैं, बाप बेटे का, बेटी का, माँ बाप का, किसी का भी हो सकता है, विवाद परिवार में चलता रहता है, तो 1 किलो हरी मिर्च, साथ में 1 किलो नमक भी ले लीजिए। खाली हरी मिर्च ले जाना भी ठीक नहीं है, तो लंगर में ले जाइए। तो जब आप लंगर में ये दोनों चीज़ें दान करेंगे तो घर में झगड़े की मिर्ची जो लगी हुई है वो ख़त्म होगी। अगर किसी भाई को घुटनों में दर्द है तो वह काली मिर्च पिसी हुई जा कर के लंगर में दान करे, कुछ ही दिनों में घुटनों में दर्द में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान है, फैक्ट्री वगैरह है, कुछ भी है, नहीं चल रहा, तो आप एक काम कीजिए, एक छोटा दिया ले लीजिए और उसमें तिल का तेल डाल लीजिए
तिल का तेल उतना डालिए जो 1 आध घंटे में दिया शांत हो जाए, ज़्यादा ना डालिए। तो ये दिया आप लक्ष्मी जी के स्वरूप के आगे रख दीजिए, उनकी मूर्ति के आगे, और जला लीजिए। और साथ में केसर भी थोड़ा सा घोल लीजिए। तो केसर का तिलक लक्ष्मी जी के चरणों में लगाइए, अपना तो माथे पे लगाएंगे, लक्ष्मी जी के चरणों में लगाइए। और फिर आप दिया जलाकर प्रार्थना कीजिए, हे लक्ष्मी मैया मेरी यहाँ पर वास कीजिए, चाहे वो दुकान हो या फैक्ट्री हो, मेरे यहाँ वास कीजिए। देखिए आप ये 2-3 महीने करेंगे, यकीन मानिए कि आपकी दुकान फैक्ट्री जो भी है बहुत अच्छे से चलने लग जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में मेरे पास कुछ छोटी सी डाली थी, उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैं अब इतने याद तो नहीं रख सकता, तो मैं इस पेपर पे लिख के लाया हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स हैं, उसमें कुछ आपको बताता हूँ, उनका हल भी निकालेंगे। पहला कमेंट्स है पानीपत से नितिन जी का। तो नितिन जी कहते हैं, जी गुरु जी पैसा खूब कमाया है, अब भी कमाने को मन है, लेकिन क्या करूं, तृष्णाएं नहीं मिटती। तो सब कुछ है पर मन नहीं भरता, शांत हूँ, क्या करूं। अब नितिन जी देखो, पैसा कमाना तो अच्छी बात है, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही धन इन्होंने कमा लिया हो, कोई बात नहीं। तो नितिन जी पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि आपने काफ़ी पैसा कमा लिया, आपको सब कुछ मिल गया, घर बार, बच्चे स्टैंड हो गए, सबकी शादियां हो गई, तो आप अपने आप को समाज सेवा में डाइवर्ट कर दीजिए। समाज सेवा कीजिए, गरीबों का भला कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। देखिए एक बछड़ा होता है गाय का या बछिया होती है, जब वो गाय का दूध पीता है, गाय के 4 थन होते हैं, लेकिन वो एक थन को पकड़ के दूध पीता है। क्यों? उसकी उसी में ही तृष्णा मिट जाती है, बाकी 3 थन वो छोड़ देता है। तो देखिए जब पशु ऐसा कर सकता है तो आप तो इंसान हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। तो अगला कमेंट्स आया है भिवाड़ी से श्यामलाल जी का। कहते हैं, मुझे किसी ने कहा है कि नारियल को सर के ऊपर से 3 बार घुमा करके पानी में प्रवाहित कर दो, तो ये बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए श्यामलाल जी, सबसे पहले तो नारियल में पानी होता है, और पानी में चंद्रमा का वास होता है, पानी चंद्रमा से रिलेटेड है। दूसरा, नारियल के ऊपर जो लकड़ी का भाग होता है ऊपर, वो मंगल से रिलेटेड है, लकड़ी में से मंगल का दान होता है। तीसरा, जो इसके अंदर गोला होता है, जो अंदर होता है इसे, उसको सुखा करके उससे तेल निकलता है। अब तेल शनि जी को प्रिय है, शनि जी का वास है। अब देखिए एक नारियल से आपने 3-3 काम कर दिए, 3-3 देवता प्रसन्न कर दिए, चंद्रमा, मंगल और शनि। उसके बाद आपने इसे प्रवाहित कर दिया, किसी ज़रूरतमंद को मिल गया, उसका भी भला हो गया। तो देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है। तो एक नारियल से आपने बहुत कुछ कर लिया, तो इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। तो तीसरा कमेंट आया है रेवाड़ी से तरुण जी का। पूछते हैं, गुरु जी मैंने सबका भला किया है, पर लोग अब भी मुझसे खुश नहीं रहते, मैं क्या करूं। तो तरुण जी देखिए, पत्थर उसी पेड़ पर मारा जाता है जो फलों से लदा हो। पत्थर उसी पेड़ पर मारा जाता है जो फलों से लदा हो। बबूल के पेड़ पर तो कोई मारेगा नहीं। इसीलिए व्यस्त रहो और मस्त रहो। लगता है वीडियो 10 मिनट की होने वाली है, तो अब मैं यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, बनेगे बिगड़े काम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।